नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026। जी हाँ, मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक एग्जाम जो कि आपका 24 जून को रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और ये हमारा पार्ट कौन सा है? 26 है। जी हाँ, 25 पार्ट अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट से जाइए और सारे 25 पार्ट्स को आप लोग देख लीजिए। एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमने ये रिवीजन है ना करवाने की कोशिश की है, रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। तो फटाफट से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। पहला प्रश्न है जो कि सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। ठीक है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को जिंजर डिस्ट्रिक्ट यानी अदरक उत्पादक जिला कहा जाता है और जहां प्रसिद्ध पातालकोट घाटी स्थित है? तो जिंजर डिस्ट्रिक्ट यानी अदरक उत्पादक जिला कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? छिंदवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा, करेक्ट आंसर होगा छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में स्थित है, जो मुख्य रूप से रेप्टाइल पार्क यानी सरीसृप पार्क के लिए जाना जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है जहां बैंक नोटों की छपाई होती है? तो देवास में। राइट आंसर हो जाएगा देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए जाने वाला भरहुत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सतना में। राइट आंसर हो जाएगा सतना। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है? तो टेहरी बांध। राइट आंसर हो जाएगा टेहरी बांध। भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने 1991 में एलपीजी नीतियां लागू की थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहां उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था? तो जबलपुर में। राइट आंसर होगा जबलपुर। और अगर जबलपुर के अंदर पूछ लिया जाए तो बरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में। राइट आंसर हो जाएगा। किस पहाड़ी या जलडमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य से। राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसको महादेव पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नीली क्रांति का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने से है? तो मत्स्य उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है जो शीत ऋतु में खिलता है? तो सफ़ेद लिली। राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद लिली। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। राइट आंसर होगा 24 दिसंबर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, विज्ञान यानी साइंस रिलेटेड प्रश्न है, ब्रेड या केक को फुलाने और स्पंजी बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट
का किया जाता है? राइट आंसर होगा ईस्ट या खमीर। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त अल्पता या शरीर में खून की कमी हो जाती है? तो विटामिन B12। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B12 या फॉलिक एसिड से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत, जो कि कहाँ पर है? समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक तकनीक या विधि का उपयोग किया जाता है? तो आशवन विधि का। राइट आंसर हो जाएगा आशवन विधि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो शरीर में रासायनिक कारखानों की तरह काम करती है? तो यकृत यानी कि लीवर। राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। विज्ञापन बोर्डों और रात में चमकाने वाले साइन बोर्ड में किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो नियोन गैस का। राइट आंसर हो जाएगा नियोन। केमिकल फॉर्मूला होता है Ne। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। द्रव्य की बूंद का गोल आकार धारण करना द्रव्य के किस भौतिक गुण के कारण होता है? तो पेस्ट तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, तो पेस्ट तनाव के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेस्ट तनाव। प्याज और लहसुन में तेज गंध मुख्य रूप से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो सल्फर, है ना, सल्फर के जो यौगिक हैं उनके कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, चलिए। अचार और मुरब्बों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें किस अम्ल या परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अचार में, है ना, और मुरब्बों में लंबे समय, तो उसमें सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल का या सोडियम बेंजोएट। याद रखेंगे, सिरका जिसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल या सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर हो जाएगा। बादलों वाले दिन रात के समय सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई अवरक्त विकिरण को रोकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई अवरक्त विकिरण को रोकते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन बनाता है? तो अग्न्याशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। विषाणुओं के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो वायरोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा वायरोलॉजी। हवाई जहाज़ों और रॉकेट के पुर्जे बनाने के लिए किस धातु या मिश्र धातु का सर्वाधिक उपयोग होता है? क्योंकि यह हल्की होती है। तो एल्यूमिनियम का। राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पानी के भीतर डूबी हुई वस्तुओं या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। राइट आंसर क्या होगा? सोनार। बर्फ का पिघलना या मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है? तो भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। हमारी मांसपेशियों में अत्यधिक व्यायाम के बाद दर्द पैदा करने वाला लैक्टिक अम्ल रासायनिक रूप से क्या है? तो एक कार्बनिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा एक कार्बनिक अम्ल। सूक्ष्म बर्फ यानी ड्राई आइस का उपयोग स्टेज शो में कृत्रिम धुआं उत्पन्न करने के लिए क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह बिना द्रव में बदलते सीधे गैस में बदलती है। इसको हम ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो भारी जल, इसको हम या ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, D2O, है ना, भारी जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हम आपके लिए कितने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं डेली। चलिए, अब हम हिंदी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न हिंदी का, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम। राइट आंसर होगा अनुपम। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? तो पर प्लस उपकार, ये परोपकार की संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है?
जो किसी विचित्र वस्तु को देखकर उत्पन्न होता है, तो आश्चर्य या विस्मय। राइट आंसर होगा आश्चर्य या विस्मय। क्षणिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत। राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। अमृत शब्द के 3 प्रमुख पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो सुधा, पीयूष और सोम। राइट आंसर होगा सुधा, पीयूष और सोम। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चोरी करना या मौका पाकर वस्तु उड़ा लेना। राइट आंसर होगा चोरी करना या मौका पाकर वस्तु उड़ा लेना। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में किस नाम या उपाधि से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं मूल रूप से। ठीक है, कितने स्वर? 11 स्वर और 33 व्यंजन। शिकारी ने शेर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो कर्म कारक। राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। सज्जन शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जन। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपनी बुराई या दोष स्वयं को दिखाई ना देना। राइट आंसर होगा अपनी बुराई या दोष स्वयं को दिखाई ना देना। या योग व्यक्ति के पास ही अयोग्यता होना। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा अग्नि शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? जो आमचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है तो आग। राइट आंसर होगा आग। वाक्य के 2 मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं जिनके बिना वाक्य अधूरा होता है? तो उद्देश्य और विधेय। राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। मूक शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल, यानी बहुत बोलने वाला। राइट आंसर होगा वाचाल। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक खुशियाँ मनाना या प्रसन्न होना, है ना। घी के दिए जलाना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक खुशियाँ मनाना या प्रसन्न होना। यथा समय यानी समय के अनुसार शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो अव्ययीभाव समास। राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कोकिल शब्द का सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कोयल। राइट आंसर होगा कोयल। शुद्ध शब्द का चयन करना है, उज्ज्वल बताना है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन जो बी है ना, इस तरीके से हम ऊ आधा जा फिर से आधा जा वाला क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले इंग्लिश से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है जिसमें बताना है कि आर्टिकल कौन सा आएगा। तो ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर ए आएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का उच्चारण यूनिवर्सिटी यानी व्यंजन ध्वनि या से शुरू हुआ है। तो जब व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तो ए आता है, और वोवल यानी कि स्वर से होता है तो एन आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गार्जियस? तो ब्यूटीफुल हो जाएगा इसका, मैग्निफिसेंट हो जाएगा, स्प्लेंडेड हो जाएगा, यानी बहुत सुंदर। ठीक है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनेसेंट? यानी कि प्राचीन। प्राचीन का क्या हो जाएगा? आधुनिक, यानी कि न्यू या मॉडर्न। ठीक है। अपोजिट वर्ड या एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न या न्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन बताने। सी इज लिसनिंग डैश द रेडियो, तो यहाँ पर क्या आएगा? टू। सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर टू आएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द चीफ कुकड द मील, तो द मील वाज कुकड बाय द शेफ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड रेडियस? क्या हो जाएगा? रेडियाई। राइट आंसर होगा रेडियाई। फिल इन द ब्लैंक्स। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, तो यहाँ पर क्या आएगा? वेट। यह एक प्रसिद्ध कहावत है ना, प्लूरल वर्ब आती है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होगी? PRIVILEG। राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ए में दी गई है स्पेलिंग वो करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर वन वर्ड में आंसर बताना है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं हिंदी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द प्रोवर्ब। अ स्टिच इन टाइम सेव, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9। समय पर किया गया छोटा सुधार आगे की बड़ी समस्या परेशानी से बचाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू, यानी कि भतीजा भांजा, तो इसका हो जाएगा नीस, यानी भतीजी और भांजी। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन इल डैश मंडे, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेंस। सेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? निश्चित समय बिंदु के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेंस का, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एनोरमस, यानी इसका क्या हो जाएगा?
हग, गेंट या वास्ट, बहुत बड़ा या विशाल। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, तो यानी जीत, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस या डिफीट। राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड, यहाँ पर जो बोल्ड वर्ड दिया है वो हमें पहचानना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। सी इज़ वेरी, यहाँ तो वेरी को बोल्ड किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वेरी क्या है, एडवर्ब, क्योंकि यह विशेषण इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है, तो राइट आंसर होगा एडवर्ब। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक सत्य होने के कारण टेंस नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही जंप्ड डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड, तो यहाँ पर आएगा इनटू। ठीक है, गति के समय अंदर जाने के लिए इनटू का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इनटू आएगा। राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, यानी डाटा। ठीक है, डाटा इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, सी डू नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पर डू नॉट गलत है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट आएगा। क्या आएगा, डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ डू नॉट की जगह पे क्या आएगा, डज नॉट आना था। गिव वन वर्ड फॉर अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन, तो आ जाएगा यहाँ पर पेडियाट्रिशियन, यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिए थे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।